दोस्तों, आज हम लोग भारत की संविधान सभा के विषय में बात करेंगे कि भारत के लिए संविधान किसने बनाया। संविधान सभा वह सभा है जिसने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया था। लेकिन अब सबसे पहले विचार यह करना आवश्यक है कि भारतीयों के मन में संविधान का विचार कहाँ से आया। तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों के लिए संविधान की मांग की थी। उसके पश्चात एक दल के रूप में स्वराज पार्टी ने भी 1922 में संविधान सभा की मांग की थी। 1928 में बर्किनहेड जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था ने भारतीयों को चुनौती दी कि वे अपना संविधान स्वयं बनाएं। इस चुनौती को पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने स्वीकारा और 1928 में एक अस्थायी संविधान का निर्माण किया। हालांकि यह संविधान सब लोगों को मान्य नहीं हुआ। इसके पश्चात संविधान सभा का विचार 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में हुआ। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफन क्लिप्स। इनके अनुसार प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव होना था। इस प्रकार कुल 389 सदस्यों का चुनाव होना था, जिसमें से 292 प्रतिनिधि 11 राज्यों की विधानसभाओं से चुने जाने थे एवं 93 प्रतिनिधि 562 रियासतों से चुने जाने थे। इसके साथ साथ 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी से भी चुने जाने थे। प्रांतीय विधानसभाओं से सर्वाधिक 54 प्रतिनिधि यूपी से चुने गए, जबकि रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर रियासत से 7 प्रतिनिधि चुने गए। विधानसभा में चुने गए सदस्यों में से 211 सदस्य कांग्रेस के, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति को देखकर संविधान सभा का बहिष्कार किया एवं अंत में संविधान सभा में कुल 299 सदस्य बचे। लेकिन संविधान के फाइनल प्रारूप पर केवल 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। संविधान सभा में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जबकि संविधान सभा की आखिरी बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई। संविधान निर्माण के उद्देश्य से आखिरी बैठक 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुई। संविधान निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। इसके लिए संसद के 11 सत्र एवं 165 बैठकों का आयोजन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया एवं H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया तथा V.N. राव साहब को संविधान सभा का वैधानिक सलाहकार चुना गया। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए व्यय हुए एवं 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में उद्देशिका प्रस्ताव रखा। कालांतर में यही उद्देशिका प्रस्ताव भारत के संविधान में प्रस्तावना के रूप में शामिल किए गए तथा इनको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। संविधान सभा का पहला भाषण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया एवं संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए एवं सबसे आखिरी में हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। संविधान की कुछ धाराएं 26 नवंबर 1949 से लागू हो गईं, परंतु संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। संविधान की मूल प्रति में नंदलाल बोस द्वारा चित्र बनाए गए। संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। कालांतर में इसमें कुछ अनुच्छेदों को जोड़ा गया एवं कुछ अनुच्छेदों को घटाया गया, परंतु अनुच्छेदों की संख्या आज भी 395 ही है। कालांतर में इसमें 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया, जिसके पश्चात अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान में वर्तमान समय में 22 भाग, 12 अनुसूचियां एवं 395 अनुच्छेद हैं। धन्यवाद।